आज देखिए राजा त्रिशंकु महाराज उसी समय कहने लगे, माँ मुझे कोई उपाय बता जो जिससे, क्योंकि मेरे जीवन में एक पत्नी है और मेरी पत्नी रो रो के मर जाएगी। जिस पति का रूप अगर गंधर्व का हो जाए तो वो पत्नी ना तो किसी से ये कह सकती है कि ये मेरा पति है, ना किसी को ये दिखा सकती है कि मेरे घर में मेरा पति है या नहीं। इसलिए माँ मुझसे पाप हो गया, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, मुझे कोई उपाय बता दो। आज माता बहन भाइयों, जब त्रिशंकु ने रोकर इतना कहा तो जवाब दिया गाय ने, राजन अगर कोई पतिव्रता स्त्री तुम पर जल छिड़क दे तो तुम पुनः मनुष्य बन जाओगे। आज देखिए श्राप लगने के डर से राजा ने गाय माता की सहायता की, गाय को निकाला है उस खाई से। लौट करके राजा त्रिशंकु जब घर आ गए तो महाराज द्वार पर खड़े हो गए, लेकिन महल में आज पैर नहीं रखा। क्यों? आंखों से आंसू टपक रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि अगर मैंने महल में पैर को रख दिया तो मेरा ये मनुष्य रूप चला जाएगा, गंधर्व भेष आ जाएगा और मैं उस भेष को देखकर जी नहीं सकता। आज माताओं, उसी समय प्रिय श्रोताओं राजा खड़े हैं तो रानी सत्यव्रता आ गई। रानी सत्यव्रता ने कहा, महाराज क्या हुआ? हर रोज तुम महल में आते थे, लेकिन आज तुम महल में क्यों नहीं आ रहे? तो जवाब दिया है रानी, अगर मैं आज इन महल में आ जाऊंगा तो आज तुम्हारे पति नहीं रहेंगे। क्यों? अगर मैंने महल में पैर रखा तो ये मनुष्य का शरीर छूट जाएगा और ये गंधर्व भेष आ जाएगा, जिस रूप को तुम देख कर रह नहीं पाओ। आज राजा ने जवाब दिया है, रानी हमें इतना कष्ट है कि जीवन में शायद किसी को नहीं होगा। रानी हाथ जोड़कर बोली, पिया अगर तुम गंधर्व बन जाओगे तो ये दुखियारी अपना जीवन कैसे काटेगी? मुझे कोई उपाय तो बताओ जिससे मैं तुम्हें पुनः मनुष्य के रूप में पालूं। तो राजा ने जवाब दिया, हे रानी अगर कोई पतिव्रता स्त्री मुझ पे जल के छींटे मार देगी तो हम पुनः मनुष्य बन जाएंगे। तुम ऐसा करो, किसी पतिव्रता स्त्री को लाओ और मेरा ये गंधर्व भेष छूटने के कारण किसी से जल के छींटे लगवाओ। माताओं ध्यान रखना, अगर किसी का पति बदसूरत भी हो जाता है तो ये दुनिया उस स्त्री को न जाने क्या क्या कहती है। आज राजा त्रिशंकु तो गंधर्व भेष में आने वाले हैं, तो विचार कीजिए उनकी पत्नी को कितना कष्ट होगा। आज राजा त्रिशंकु, रानी पत्नी उनकी कहने लगी है, महाराज तुम महलों में आओ, हम भी तो पतिव्रता स्त्री हैं, हम तुम पे जल के छींटे लगाएंगे। लेकिन महाराज पतिव्रता स्त्री, हर एक स्त्री पतिव्रता नहीं बन पाती है। इस संसार में बहुत कम मिलती है पतिव्रता नारी। और तुम में से अगर कोई हो तो भैया हाथ उठाओ, कौन पतिव्रता है? कोई है? कोई नहीं? बड़ी बूढ़ी दादियों ना है, बताओ। जीवन में महाराज किसी नाम को बड़ा बनाने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है, तब महानता का नाम मिलता है। पतिव्रता नाम कोई छोटी बात नहीं है कि हर स्त्री के नाम के पीछे लग जाए। बताया था ना कि नाम चाहे जो भी रख लो, लेकिन नाम रखने से तुम पतिव्रता नहीं बन जाओगे। अब नाम तो चाहे लज्जावती हो, लेकिन सर से पल्लू नीचे लटका है और नाम लज्जावती है। नाम पूजा है, 6 महीने तक भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन नाम क्या है? तो इसलिए जीवन में किसी महान बड़े नाम को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब इस संसार में अपने नाम के साथ कुछ महान शब्दों को जोड़ा जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की।
आदरणीय व्यास नंदन कहते हैं राजन, राजा त्रिशंकु जब अपने महल में कदम रखते हैं तो आज गौ माता के श्राप के अनुसार राजा का जो रूप है वो छूट जाता है। आज मनुष्य रूप छूट गया, गंधर्व भेष में राजा त्रिशंकु आ गए तो उस समय बड़ा कष्ट हुआ है आज रानी को। रानी ने जल का कमंडल हाथ में लिया और माताओं जल के छींटे अपने पति पर स्वयं लगाने लगी। अब जब जल के छींटे लगाए तो सोचती है कि मेरे पति अब गधा से मनुष्य बनेंगे, लेकिन महाराज ऐसा हुआ नहीं। क्यों? हर पतिव्रत धर्म में कुछ न कुछ अगर कमी आती है तो उसकी कल्पना, उसकी पराकाष्ठा जीवन में उचित कर्मों में भी कमी आ जाती है। रानी आज रोने लगी कि जब मैं पतिव्रता हूँ, मैंने जल के छींटे लगाए फिर भी मेरे पति आज मनुष्य नहीं बन पाए। अब इन पति को लेकर के मैं कहाँ जीऊं, कहाँ इस संसार में जाऊं। रानी बहुत दुखी हो जाती है। रानी अपने पति को लेके उसी समय प्रिय श्रोता उछलने लगी। नगर नगर में, गली गली में अपने पति को गंधर्व भेष में लेके आज रानी सत्यव्रता आंखों से आंसू ढरकाती जाती है और आवाज लगाती है, अरे कोई पतिव्रता स्त्री हो जो मेरे जीवन को संवार दे, मेरे पति को पुनः मनुष्य बना दे। लेकिन महाराज कोई स्त्री आज सफल नहीं हुई। देखिए, आनंदमयी होकर एक भगवान का प्यारा सा भजन सभी गाओगे। अच्छा सच बताओ, कौन कौन एक भजन